करेंगे। बताइएगा कि आपकी पार्लिमानी कमेटी में भी पीपल्स पार्टी के जितने अरकान उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बजट पे, और तकारीर में भी अभी कुछ हुकूमती रहनुमाओं से सवाल किया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है इसी बजट को पीपल्स पार्टी मंजूर भी करेगी। तो क्या हुकूमत आपके तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा नहीं ले रही? मंजूर ऐसे नहीं कर रहे हैं। आज हमने पार्लिमानी पार्टी में जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वो हम यकीनन शराइत रखेंगे, और ये शराइत अवाम के मफाद में होंगी। जैसे मैंने कहा कि इस फाइनेंस बिल में एक तरफ तो टैक्सेस की भरमार है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी शिकें हैं जो FBR को ड्रैकोनियन पावर्स दे रही हैं। बिज़नेस हाउसेस में घुस कर उनको चेक करना, उनके प्रेमिसेस को सील करना, उनको अरेस्ट करना, उनको 14 दिन का डिटेंशन देना, हर किस्म की जहाँ कहाँ से बिजनेसेस को कोशिश कर रहे हैं कि दबा कर उनसे टैक्स वसूल करें। ऐसे FBR जो है वो बिल्कुल नाकाम जाएगी। न सिर्फ नाकाम जाएगी, लेकिन आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को आप और जो है स्ट्रेंथन करेंगे। लोग ऑल इनफॉर्मल इकोनॉमी में चले जाएंगे और फिर आपको वैसे ही टैक्स वसूल नहीं होगा, क्योंकि के बिजनेस और विक्टिमाइजेशन, जब तक आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देंगे, आम बिजनेसमैन को एक सिक्योरिटी नहीं देंगे और उसको फियर के माहौल में आप बिजनेस तरक्की नहीं करेगा, और जो आपने ग्रोथ के प्रोजेक्शंस दिए वो भी पूरे नहीं हो रहा है। PTI का साथ नहीं, हमें अवाम का साथ देना है इस बजट में। यकीनन PTI हर पार्टी से हमारे राब्ते होने चाहिए, मेरा नेशनल पार्टी, लेकिन हमारा जो साथ है वो अवाम के साथ होना चाहिए। और इस बजट में कई सारे ऐसे पहलू हैं जो बिजनेसेस के भी ख़िलाफ़ है, जो किसानों के ख़िलाफ़ है, जो हमारे जो टैक्स पेयर है उसके ख़िलाफ़ है। कई सारे ऐसे कवानीन FBR लेके आ रही है कि FBR जो है वो एक सिविल मार्शल लॉ डिक्लेयर कर रहे हैं ऑन द टैक्स पेयर। ये तो बहुत गलत बात है, और इसको हम फाइनेंस कमेटी में हमने काफ़ी इसके ऊपर बहस भी की है, और हम कोशिश हमारी ये होगी कि हुकूमत जो है इन सारे जो शिके हैं जिसको FBR को एक दूसरा नैब का दर्जा दिया जा रहा है, इससे परहेज़ करे, क्योंकि you know that business and victimization cannot go together। तो बिजनेसेस जहाँ तक आपने एक तो आपने टैक्सों की भरमार की है, चले वो आपके वी अंडरस्टैंड कि इस वक्त आपका फिस्कल डिफिसिट आपको कंटेन करना है, हमें कई सारे और अखराजात हैं, डिफेंस के अखराजात हैं जो इस मुल्क को पूरे करने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप इतनी आर्म ट्विस्टिंग ना करें बिजनेसेस का, जहाँ कहाँ से आप बाजू मरोड़ के आप उनको एक गले पे हाथ लगा के आप उनको दबा के आप उनसे टैक्स वसूल करें। ऐसे बिजनेसेस सिंध में जहाँ हमारी मेजॉरिटी है और सिंध के हमारे वोटर्स हैं, वहाँ पर भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सिंध को वफाकी बजट में वो नुमाइंदगी नहीं दी गई, वफाकी बजट में वो सपोर्ट नहीं दी गई जो इस वक्त सिंध को ज़रूरत है। तो इस पर भी काफ़ी बहस हुई है, और ऐसा भी हुआ है कि 3 सूबों के लिए एक पॉलिसी और सिंध के लिए दूसरी पॉलिसी। फिर हमारा जो मोटरवे का प्रोजेक्ट है उसको भी नज़रअंदाज किया गया है वफाकी बजट में। ये सारे इश्यूज़ हैं जो हम रेज़ करेंगे। डबल टैक्सेशन, जहाँ सर्विसेज का टैक्स है तो वो वफाक ने गुड्स दिखाकर वो टैक्स लिया है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो हमारी जो नेगोशिएशन कमेटी है वो बात करके होपफुली दे शुड बी रिजॉल्व। अगर वो रिजॉल्व होंगे तो पीपल्स पार्टी वोट करेगी, अगर वो रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम कैसे वोट कर सकते हैं।